एक गांव में मंगूलाल नाम का एक आदमी रहता था। मंगूलाल को शादियों में जाने का बहुत शौक था, लेकिन खाने से भी ज्यादा उसे शराब पीने का शौक था। अरे मंगूलाल घर पर ही हो? दीनानाथ मंगूलाल के घर आता है और उसे शादी का कार्ड देने आता है। अरे दीनानाथ, आओ आओ, कैसे आना हुआ? मंगूलाल दीनानाथ को घर में आने का आग्रह करता है। ये लो मिठाई का डिब्बा और कार्ड। 15 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, तुम सब परिवार समेत आना। दीनानाथ अपने बेटे की शादी का न्योता मंगूलाल को देने आया है। ठीक है, हम सब शादी में जरूर आएंगे। अरे दीनानाथ, तुम अंदर आओ, चाय पीकर जाना। अरे नहीं, मुझे और भी घर में कार्ड देने जाना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम परिवार समेत शादी में 15 मार्च को जरूर आना। अरे सुधा सुनो, अभी दीनानाथ अपने बेटे की शादी का कार्ड और मिठाई का डिब्बा देने आया था। उन्होंने हम सबको सपरिवार बुलाया है। 15 तारीख को हम सबको शादी में जाना है, बहुत मजा आएगा। हम सब चलेंगे। मंगूलाल की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। ये मिठाई का डिब्बा और कार्ड रख लो और बच्चों को मिठाई खाने को दे दो। और हाँ, कपड़े वगैरह सब प्रेस कर लेना, हमें शादी में जाना है। दीनानाथ अपने बेटे की शादी बहुत बड़े होटल में करने वाला है। वहां पर खाना पीना बहुत बढ़िया होगा। देखो, वहां हमें 2 दिन जाना है, एक दिन शगुन है और दूसरे दिन शादी। इसलिए कपड़े इसी हिसाब से प्रेस कर लेना। 2 दिन का मुफ्त खाना है। सुधा बच्चों को मिठाई खाने के लिए देती है और बच्चे मज़े से मिठाई खाने लगते हैं। तभी शादी का दिन भी आ जाता है। मंगूलाल और उसका सारा परिवार शादी में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तरह तरह के पकवान, व्यंजन, मिठाइयाँ बनी होती हैं। मंगूलाल भी वहां पर जम के खाता है। मंगूलाल की पत्नी और बच्चे खूब खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। वह खाना खाते हैं और फिर जूस पीते हैं। वहीं एक और शराब का स्टॉल लगा होता है, जिसे देखकर मंगूलाल की आंखें चमक जाती हैं और वह उस स्टॉल की ओर आगे बढ़ता है। फिर मंगूलाल वहां पीने लगता है। एक गिलास पीता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। वह शादी में पीता ही जाता है और किसी की परवाह नहीं करता। सुधा और बच्चे शादी देखकर घर आ जाते हैं, जबकि मंगूलाल अभी शादी में ही है। वह आकर थोड़ी देर आराम करते हैं। माँ, और शादी में कितना मजा आया था। हाँ, अब तो थक गए घूम फिर कर। ऐसा लगता है कि बाहर कोई आया है, मैं अभी देख कर आती हूँ। सुधा दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ मंगूलाल होता है। उसने इतनी पी ली होती है कि उसे 2 लोग घर छोड़ने आते हैं। अब आ गए हैं शराब पीकर, अब मैं इनका क्या करूं? इन्होंने ये नया काम ही शुरू कर लिया है। किसी भी शादी में जाते हैं, वहां से शराब पीकर आ जाते हैं। अब 2 लोग इनको घर छोड़कर गए हैं, इतनी पी लेते हैं कि खुद से चला भी नहीं जाता। अब इनको कोई होश नहीं है। अब रात होने वाली है, अब सीधा सुबह उठेंगे, फिर इन्हें कल पूछूंगी। मंगूलाल की इस हरकत से सुधा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है। चलो बच्चों, अब तुम सो जाओ। आज शादी में कितना मजा आया है ना। कल तुम दोनों को रविवार की छुट्टी है, आज भी शनिवार की छुट्टी थी। मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की बाहर से बंद कर देती हूँ। सुधा बाहर से खिड़की बंद कर देती है और बच्चे अभी भी जाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको फिर कल शादी में जाना है। इस खुशी में उन्हें नींद ही नहीं आ रही होती। कुछ देर बाद वह सो जाते हैं। अगले दिन देखिए, कल शगुन वाले दिन आप बहुत ज्यादा पीकर आ गए थे। आज शादी पर जाना है, मैं कह देती हूँ आज बिल्कुल मत पिएगा, अच्छा नहीं लगता।
अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे यार दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी, मैंने वैसे भी वो नहीं पी थी, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा आज। फिर वह सभी शादी में पहुंच जाते हैं। बच्चे और सुधा सभी चाट और पकौड़ी खाते हैं। बच्चे खाते पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे कितनी बढ़िया शादी थी। मैंने तो कई व्यंजन आज पहली बार देखे। हाँ माँ, अब तो बहुत थक गए। इतना मजा किया आज तो। वहीं मंगूलाल फिर से पीने वाले स्टॉल की ओर चला जाता है। वह पी लेता है और बहुत ज़्यादा पीने के कारण उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। वह घर आ जाता है, लेकिन वह गिरता जाता है। वह बहुत मुश्किल से घर पहुंच पाता है। इतना मना करने के बावजूद भी वह पी कर आ जाता है, इसलिए सुधा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में बुड़बुड़ करने लगती है। अरे फिर से शराब पीकर आ गए। उस दिन मैंने पूछा था तो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे दोस्तों ने पिला दी है। अरे दोस्त नहीं पिलाते हैं, ये खुद पीकर आते हैं। अरे आपको जरा सा भी अंदाजा है? आप कल कितनी शराब पीकर आ गए थे, 2 लोग आपको घर पर छोड़कर गए थे, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बच्चे आपको देखकर परेशान हो रहे थे। क्या कहा? शराब? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी थी। तुम्हें तो पता है मैं तो पीता ही नहीं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और नहीं पीऊंगा। इतना कहकर मंगूलाल अपनी पत्नी को अपनी बातों में भरमा लेता है। फिर अगले दिन अरे सुधा, ये लो मिठाई का डिब्बा, हमें एक और शादी का कार्ड और डिब्बा आ गया है। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे शादी में जाऊंगा। जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर जो लड़का मेरे साथ काम करता है उसके भाई की शादी है। ये मिठाई बच्चों को खाने को दो। सुधा बच्चों को मिठाई दे देती है और बच्चे आराम से मज़े से मिठाई खाने लगते हैं। शादी वाला दिन आ जाता है और मंगूलाल फिर से जमकर खाना खाता है, खाता पीता है, जूस पीता है और फिर से शराब के स्टॉल पर पहुंच जाता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। फिर से मंगूलाल का वही हाल हो जाता है। फिर से वह लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता और वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ता है और अपने घर पहुंच जाता है। पीने का नशा उसे इतना हो गया होता है कि उससे खड़ा भी नहीं होया जाता, इसलिए वह आकर फिर बिस्तर में लेट जाता है। अरे फिर से शराब पीकर आ गए। उस दिन मैंने पूछा था तो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे दोस्तों ने पिला दी है। अरे दोस्त नहीं पिलाते हैं, ये खुद पीकर आते हैं। मैंने इतना समझाया था लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं पड़ता। इसी तरह वह दिन भी बीत जाता है और अगले दिन मंगूलाल काम से घर लौटता है। अरे सुधा, पानी लेकर आना जरा, बहुत प्यास लगी है। मंगूलाल सुधा को पानी लाने के लिए कहता है। तभी सुधा उसके लिए जूस का गिलास लेकर आ जाती है। ये लीजिए शरबत, मैंने आज शरबत बनाया है। अभी बच्चे भी पीकर बैठे हैं, मैंने सोचा आप काम से थक कर आएंगे। अरे हाँ, मेरी बात सुनो। मोहन काका के घर शादी है। मैं अभी आते आते देख रहा था उनके घर लाइट्स लग रही थी। क्या उनके घर से हमें शादी का कार्ड आया है? अरे नहीं, हमें तो कोई कार्ड नहीं मिला। विमला काकी बता रही थी कि उन्हें उनके घर से कार्ड आया है और उन्हें मिठाई का डिब्बा व कार्ड दोनों मिले हैं। अरे मैं भी तो यही सोच रही हूँ। पता नहीं इस बार उन्होंने हमें शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया। हमारे आस पड़ोस में तो सभी को उन्होंने कार्ड और मिठाइयों के डिब्बे दिए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, हमारा तो उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर शादी का कार्ड न देने का कारण कुछ समझ नहीं आया। मंगूलाल के घर से एक घर छोड़कर ही शादी वाला घर होता है। वह दूर से ही उस घर को देख रहे होते हैं जो कि बहुत सजा हुआ होता है। पापा, हमें भी वहाँ जाना है। वो घर कितना सजा हुआ है, वहाँ पर शादी है।
बेटा उन्होंने हमें नहीं बुलाया। मैं तुम सबको कल घर पर ही खाने के लिए बहुत कुछ लाकर दूंगा। मैं बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा खाने के लिए। मंगूलाल बच्चों को घर पर ही खाने पीने का सामान ला देता है ताकि बच्चों के मन में कोई भी बात ना आए। और बाहर से संगीत की आवाज़ आ रही होती। मंगूलाल के घर के पास ही शादी वाला घर था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बुलाया क्योंकि मंगूलाल की शराब पीने की आदत से सभी वाकिफ हो जाते हैं। रात को भी मंगूलाल घर के अंदर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि उसी की शराब पीने की आदत के कारण लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया है। उसे सब पता होता है, लेकिन वह किसी को भी नहीं बताता। रात को भी उसे नींद नहीं आती। यह सोच सोच कर कुछ देर बाद वह सो जाता है।